हमारे YouTube चैनल के एक फैमिली मेम्बर कमेंट करते हैं कि एनसीसी के ही जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए या होता है तो हमें बताइए, जो हमें एनसीसी के जैसे कैंप्स प्रोवाइड करता हो, एनसीसी जैसे हमारी ड्रिल पर्सनैलिटी को डेवलप करता हो, कैंप्स लगते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है। तो कुल मिला के बात ये है, आप जानना चाह रहे हो एनएसएस के बारे में, जो होता है नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो आज की वीडियो में इसके बारे में पूरी बात करूंगा कि इसमें किस तरह से हम ज्वाइन हो सकते हैं, किस तरह से कैंप लगते हैं, किस तरह से इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या होता है, इसका मोटो क्या है, इसका एम क्या है ना। और इसके बाद ये मेन हमारा जो काम आता है वो ये कि इसके फ़ायदे क्या है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, सीनियर अंडर ऑफिसर आदित्य पटेल हाजिर है आप सभी की हेल्प करने के लिए। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। एनएसएस की शुरुआत हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारा युवा कार्यक्रम होता है जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री, उसके द्वारा स्टार्ट किया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 24 सितंबर 1969 को स्टार्ट किया था। यानी कि करीब करीब एनसीसी के 21 साल बाद, एनसीसी पहले स्टार्ट हो गई थी, ये 21 साल बाद एनएसएस को बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनएसएस का, और एम कह सकते हैं हमें, कि समाज सेवा करना एक लीडर के तौर पे। यानी कि आपको एक लीडर बनाना जो कि एक समाज सेवा को आगे बढ़ा सके और लोगों की सेवा कर सके। तो कुल मिला के समाज सेवक बनना है इसमें आपको। बट इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें आप एक लीडर बनेंगे। अब सेकंड बात करते हैं कि ये एनएसएस आखिर अवेलेबल कहाँ पे। ये पूरे इंडिया में हर स्टेट्स में अवेलेबल है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज होती है वो इसको रन करती है, और कॉलेजेस और स्कूल दोनों इसे रन करते हैं। यानी कि स्कूल में भी हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं और कॉलेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनएसएस रन किया जाता है। अब बात करते हैं एनएसएस के डिविजन्स कैसे, किस तरह से। तो एनएसएस को स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसमें 2 तरह के डिवीजन बनाए गए, एक होता है जूनियर, एक होता है सीनियर। सेम एनसीसी के ही जैसे इसमें जो हमारा 3 सर्टिफिकेट होता है, ए, बी और सी। एनसीसी में जो हमारा ए सर्टिफिकेट होता है वो जूनियर के लिए होता है, सेम इधर भी जूनियर के लिए ए सर्टिफिकेट है। बी और सी सीनियर के लिए, सेम इधर भी बी और सी सीनियर के लिए। तो जो हमारा ए सर्टिफिकेट होता है वो हमारा 11th और 12th में होता है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है एनसीसी से, हम सिर्फ एनएसएस की बात करेंगे। तो 11th 12th क्लास होती है, उसमें हमें एनएसएस का ए सर्टिफिकेट मिलता है। और बात की जाए बी और सी, वो हमें हमारे कॉलेज में मिलते हैं। और इन सभी सर्टिफिकेट्स को हमें लेने के लिए कैंप करना होगा, और कई बार तो इनका टेस्ट होता है वो भी हमें पास करना होगा। उसके बाद हमें ये सर्टिफिकेट मिलते हैं, और इन सर्टिफिकेट के थ्रू हम काफ़ी सारे अचीवमेंट्स पा सकते हैं। हमें कई जगह रिजर्व सीट्स मिल सकती है, इस तरह के कुछ फ़ायदे भी है, वो भी हम आगे बात करेंगे। पर अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि इसके मेन मोटो एम आखिर क्यों बनाया गया है एनएसएस, का लक्ष्य क्या है ओवरऑल पूरी कंट्री को डेवलप करने के लिए, कि इसका दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा है, जो एनएसएस का मेंबर है उससे दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा है, और साथ में खुद का क्या फ़ायदा है। तो इसका है शिक्षा के द्वारा समाज सेवा करना और समाज सेवा के द्वारा शिक्षा को लेना। तो इस तरह से इसका घुमावदार पूरा हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमारी एजुकेशन भी हो जाती है, लीडरशिप क्वालिटी, सोशली और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, और साथ में हम दूसरों को सिखाते हैं, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो कुल मिला के सामने वाला का भी फायदा, जो एनएसएस में नहीं है उसका भी, और जो एनएसएस में है उसका भी। तो कुल मिला के हमारे पूरे ओवरऑल कंट्री को डेवलप करने के लिए एनएसएस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं एनएसएस के ध्येय वाक्य की, यानी कि मोटो की। जिस तरह से एनसीसी में होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इधर होता है नॉट मी बट यू। यानी कि हमें अगर किसी को डेवलप करना है ना, तो उसकी इस तरह से हेल्प करो कि वो अपनी हेल्प खुद कर पाए। तो हमें उसे एज अ फैमिली मेम्बर लेना होगा। वसुधैव कुटुंबकम का नाम सुना होगा आपने। हमें उसको इस तरह से डेवलप करना कि वो और लोगों को डेवलप कर पाए, यानी कि और फैमिली मेम्बर्स अपने साथ लोगों को जोड़ पाए। तो कुल मिला के हमें सबको साथ लेके आगे बढ़ना हो, ये एनएसएस का मेन मोटो है। अब मैं आपको एनएसएस का जो लोगो होता है उसके बारे में और इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आप इसका जो लोगो होता है उसको देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपने बिल्कुल देखा है उड़ीसा का जो कोणार्क सन टेम्पल होता है, सूर्य मंदिर, वहाँ पे एक व्हील बना हुआ है जिसमें 8 पहर बने हुए हैं, यानी कह सकते हैं 8 जो पिलर्स दिख रहे हैं आपको रेड कलर के पास वाले, ये 8 पिलर्स है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो हमारे रात और दिन में 8 पहर होते हैं, उसको दर्शाते हैं कि हमेशा रेडी रहता है जो भी एनएसएस का बंदा या कैडेट या स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको इस तरह से डेवलप किया गया है कि कुल मिला के जो एनएसएस में है ना, वो हमेशा रेडी रहेगा सोशल लोगों की, यानी कि समाज की सेवा करने के लिए। कुल मिला के इसका मतलब यही है। बात की जाए इसकी और बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो जो हमारा एनएसएस है, आपको पता चला होगा समाज सेवा, ये हमारे कई सारे यूथ के जो इंस्पिरेशन है, स्वामी विवेकानंद, वो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि वो भी आपको पता है समाज सेवा में कितना यकीन करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई है हमारे एनएसएस में। अब बात करते हैं एनएसएस के सर्टिफिकेट्स किस तरह से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए सर्टिफिकेट का। जो हमारा ए सर्टिफिकेट होता है वो हमारा 11th और 12th क्लास में हमें 7 दिन का एक कैंप करना होगा। उस कैंप के बाद हम उसकी जनरल से एक एग्ज़ाम देंगे, या
तो उस तरह से हमारा जो कैंप होगा वो होगा हमारे किसी भी ग्रामीण विलेज एरिया में, ताकि वहाँ के लोगों को हम अवेयर कर सकें। कोई ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी होगी, आप सभी ने देखा होगा एनएसएस के कार्यकर्ताओं को, तो इस तरह से हम वहाँ के कभी रोड बनाना, कभी लोगों के घर में करना, कभी वुमेन प्रोटेक्शन के ऊपर, कभी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो मुद्दे होते हैं हमारे समाज में, उन सभी को उठा के उसके बारे में अवेयर करना, उसके ऊपर बात होगी और उसमें हमारा 7 दिन का कैंप होगा और फिर हमारा ए सर्टिफिकेट कम्प्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट की। सेम बी सर्टिफिकेट हमारा होगा कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर में। उसमें आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जो कि 2 साल का होगा, बैचलर डिग्री हो तब भी बढ़िया है, तो हो जाएगा हमारा बी सर्टिफिकेट जो हमारा एनएसएस का है। तो उसमें भी आपका सेम 7 डेज़ का कैंप लगेगा। उसके बाद आपका एक जनरल नॉलेज का एक बेसिक सा क्वेश्चन में होगा, एग्जाम होगा, उसको करने के बाद आपका बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट हमारा सर्टिफिकेट है वो है सी सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैंप तो करना होगा बट उस कैंप की एक पूरी फाइल या रिपोर्ट तैयार करनी होगी। तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, देन आपका सी सर्टिफिकेट कंप्लीट बना जाएगा। यानी कि आप किसी के ऊपर एक केस स्टडी करोगे ना, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो एनएसएस का मेन पर्पस ये है कि सी सर्टिफिकेट करने से पहले बंदा एक केस रिपोर्ट तैयार करे, एक प्रॉपर विलेज की या एक ऐसे क्षेत्र की जहाँ पे काफ़ी कम झुकाव है एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ पे अवेयरनेस फैलाए और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे वहाँ पे एनएसएस का एक कार्यकर्ता। तो कुल मिला के हमारे तीनों सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इन सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा क्या है। तो अब मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि इन सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह से एनसीसी के सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्टेट पुलिस और भी कई सारी सर्विसेज में हमें कुछ बोनस मार्क्स मिलते हैं, सेम इसका भी हमें बोनस मार्क्स मिलता है। हमारी अगर हमने 10th क्लास, 11th और 12th क्लास में हमने सर्टिफिकेट का रखा है तो उसमें हमें कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे एनएसएस की तरफ से। सेम हमारे कॉलेज लेवल पे भी हमें बोनस मार्क्स मिलेंगे और साथ में आपको अलग प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आप एक अलग तरह के लीडर हो, आप एक सोशल लीडर हो, यानी कि समाज में किस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया, तो एक अलग ही तरह के लीडर हो गए। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आपकी जितने भी लीडिंग कंपनीज है, चाहे आप मार्केटिंग में जाओ, उसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प करेगा ये सर्टिफिकेट। और बात की जाए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस में, तो इसके भी कुछ परसेंट बोनस मार्क्स बताए गए, बट फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि जो एनसीसी है उसके मुकाबले भी तो फिलहाल कुछ नहीं है। मतलब एनसीसी जो है वो मेन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उनके लिए होती है, बाकी एनएसएस हमारी भी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। जो एनसीसी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या फिर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से या भर्ती में नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो एनएसएस बेस्ट ऑप्शन है एनसीसी के बाद, तो इसे बिल्कुल ज्वाइन करना। और मैं बता दूं इसके आपके कॉलेज में इसके बिल्कुल इंस्ट्रक्टर होंगे, उनसे बात कीजिए एनएसएस के, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और डिटेल चाहिए एनएसएस के ऊपर तो कमेंट करना, डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।